नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माई गोल 24 में। और जैसा कि आपका इस चैनल पे पीटी से चल रहे हैं और आपका एग्ज़ाम भी आप शुरू होने वाला है, तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। आज के 50 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। आते हैं पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन कह रहा है, पूरा पाषाण युग तथा बाद के पाषाण युगों में प्रयुक्त उपकरणों औजारों में क्या अंतर था? आकार का अंतर था, रंग का अंतर था, सामग्री का अंतर था कि कलात्मकता का अंतर था? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो आपको बता दें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकार में परिवर्तन था। पूरा पाषाण युग में औजार आकार में बड़े और भद्दे दिखते थे, बाद में ये औजार जो है छोटे होते गए और सुंदर भी दिखने लगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन, कांचीपुरम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है, केरल में है, कर्नाटक में है कि आंध्र प्रदेश में है? तो क्वेश्चन नंबर ए का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में स्थित है। आपको हम बता दें कि दक्षिण में शासन करने वाले पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम अथवा कांची जो है वर्तमान में तमिलनाडु के जनपद कांचीपुरम में स्थित है। जो हमारा चीनी यात्री था, कौन? हमारा चीनी यात्री था होंगसांग के समय में। वहाँ में जो है 100 से अधिक बौद्ध विहार थे और 10,000 से भिक्षु वहाँ निवास करते थे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? ए ऑप्शन है जहांगीर, बी है औरंगजेब, सी है हुमायूं और डी है शाहजहां। तो किसने इसको चेंज किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। आपको बता दें 1639 में शाहजहां ने दिल्ली के यमुना नदी के किनारे अपनी राजधानी शाहनाबाद का निर्माण किया था, जो कि 1648 में इसे पूरा कराया। इसी समय मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली जो है स्थानांतरित हुई और इस नवनिर्मित नगर का प्रमुख आकर्षण लाल किला था। ये लाल किला जो है लाल बलुआ पत्थर से बना था, इसीलिए इसे लाल किला कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बी के दत्त व भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम क्यों फेंका? ऑप्शन है आपका भारतीय स्वतंत्रता का विचार, अपनी क्रांतिकारी प्रवृत्ति दिखाना, साम्राज्यवाद का विरोध करना और स्वाभिमान। ये ऑप्शन हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साम्राज्यवाद का विरोध करना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह का है? बृहस्पति का है, शनि का है, मंगल का है कि बुध का है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु और मौसमी दशाओं में किस परत में उत्पन्न होती हैं? ट्रोपोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर की स्टेफियर में? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोपोस्फीयर में। कहाँ पे? टोपोस्फीयर में ये घटनाएं घटित होती हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्नाटक में है? कासरगोड, नजरगुड, कोझिकोड, पातकाडु? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कर्नाटक में स्थित है वो नजरगुड स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है उड़ीसा में, बिहार में, राजस्थान में कि मध्य प्रदेश में? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका। वैसे अगर देखा जाए तो यूरेनियम सबसे अधिक पाया जाता है झारखंड में। कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। और बात करें यूरेनियम की, तो यूरेनियम कर्नाटक में भी पाया जाता है, आपके आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है और आपके राजस्थान में पाया जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। राजस्थान के उदयपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में आपका जो है यूरेनियम पाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक है, प्रशासनिक प्रक्रिया है कि आपकी परामर्शदायी समिति है कि सलाहकार निकाय है कि इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रशासनिक प्राधिकरण है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम आयोग के प्रमुख अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपका न्यायाधीश वाचू, बी ऑप्शन है MC महाजन, सी ऑप्शन है SK धर और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, SK श्रीधर। 17 जून 1948 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले में SK धर आयोग का क्या गठन किया था और SK धर इसके अध्यक्ष थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस आधार पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, नागरिकता की परित्याग करने पर, सरकार द्वारा नागरिकता छीने जाने पर, उपयुक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इनमें से कोई भी घटना हो सकती है जो कि भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है।
क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना कब प्रारंभ हुई? 1988, 1995, 1999 की 2001? क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1999 में। आपको बता दें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जो कि आपकी 1999 में स्टार्ट हुई थी, इसमें 2 चरणों में से किया गया था। एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के अंतर्गत, पत्तन जोड़ो परियोजना अंतर्गत और राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के अंतर्गत इसे जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता कौन सी नहीं है? निम्न प्रति व्यक्ति आय, उच्च मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न दर अनुपात जो है ये एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। निम्न विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, एस भंडार नायके, अवंती राय, एम लिंगसंडे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, एस भंडार नायके। एस भंडार नायके विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, जिन्हें 21 जुलाई 1960 से इन्होंने 27 मार्च 1965 तक इन्होंने जो है प्रधानमंत्री के पद पर रहा। उसके बाद इंदिरा गांधी विश्व की द्वितीय महिला बनी थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, पूर्वी भारत में किस राज्य का निर्माण मूलतः सांची के कामगारों के लिए किया गया था, जिसे 1999 में क्या नाम दिया गया? ऑप्शन है बंडेल, ऑप्शन है जमशेदपुर, ऑप्शन है खड़गपुर, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका जमशेदपुर। 1999 में जो लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे उन्होंने जमशेद टाटा के नाम पर सांची का नाम बदलकर जमशेदपुर रख दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम से रखा गया? ऑप्शन है मार्स, ऑप्शन है जुपिटर, ऑप्शन है सेंटर्स, ऑप्शन है वीनस। क्वेश्चन नंबर डी का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीनस। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा क्या है? तारा है, उपग्रह है, ग्रह है कि क्षुद्र ग्रह है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन हवा से जमीन तक मार करने वाला प्रक्षेप पात्र है? नाग है, आकाश है, अग्नि है कि पृथ्वी है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, नाग। कौन सा हो जाएगा? नाग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुल जाता है तो कमरा क्या होगा? ऑप्शन है कमरा थोड़ा ठंडा होगा, कमरे का तापमान गिर जाएगा, कमरे का तापमान प्रभावित नहीं होगा, डी है कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी है कमरे धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? MgHCO3, MgCO3, MnHCO3 का होल्टॉइड, MgHCO3 का होल्टॉइड। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस है? ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन है क्लोरीन, ऑप्शन है आर्गन, ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका आर्गन। कौन सा हो जाएगा? आर्गन। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। विटामिन ए की कमी से कमी के कारण क्या है? विटामिन ए की कमी के कारण क्या है? ए ऑप्शन है बेरी बेरी, बी ऑप्शन है स्कर्वी, सी ऑप्शन है रतौंधी और डी का ऑप्शन है सुखंडी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी रोग हो जाएगा। तो लगातार आप देखते रहिए हमारा वीडियो। तो ये क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन है, काफ़ी फार कंडीशन में चल रहे हैं। जैसे आपका एग्जाम पास में आ गया है तो आपका समय ज़्यादा जो है बर्बाद ना हो। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए पेड़ की पत्ती लाल कांच से देखी जाने पर दिखाई देगी। क्वेश्चन में पेश कर रहा है एक पेड़ की पत्ती लाल कांच से देखे ही जाने पर कैसी दिखाई देगी? ऑप्शन है काली, ऑप्शन है हरी, ऑप्शन है लाल, ऑप्शन है श्वेत। तो आप किसी हरी पत्ती को अगर कांच से देखते हैं तो आपको कैसी दिखाएगी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा काली दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन है फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है आपका मध्यवर्ती उपभोग, बी ऑप्शन है अंतरण अदायगी, सी ऑप्शन है उपादान अदायगी और डी ऑप्शन है पूंजी निर्माण। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका उपादान अदायगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि समय की एक अवधि के दौरान आप कितने वेबसाइट और पृष्ठ देखे उन सभी को प्रदर्शित करता है? स्टेटस बार पर, कि हिस्ट्री लिस्ट पर, कि टास्क बार पर, कि टूल बार पर? तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिस्ट्री लिस्ट पर। अगला क्वेश्चन है 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? महेंद्र पाल ने, महीप पाल ने, राजपाल ने कि बिमल शाह ने?
तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिमल शाह ने। किसने बनाया था? बिमल शाह ने बनवाया था। आपको बता दें कि 13वीं शताब्दी में राजस्थान के जो माउंट आबू है में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण सोलंकी वंश सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने इसे बनवाया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी आर अम्बेडकर जी ने सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। आपको बता दें कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है कि आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी कि सिकंदर लोदी? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। आपको बता दें आगरा नगर की जो स्थापना है वो 1504 ईस्वी में हुई थी। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई और इसमें भूमि नापने के लिए एक प्रमाणित पैमाने इसे कहते हैं गज सिकंदरी। क्या कहते हैं? गज सिकंदरी का भी प्रारंभ किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने करवाया था। और आपको बता दें सिकंदर लोदी ने गुरुरुखी उपन्यास में फारसी में कविताओं का रचना भी करवाई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है एनी बेसेंट, ऑप्शन है मृदुला साराभाई, ऑप्शन है मितु लक्ष्मी, ऑप्शन है सरोजिनी नायडू। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू ने जो है गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया था। आपको बता दें कि गांधी जी ने 6 अप्रैल, कब भैया? 6 अप्रैल 1930 को प्रातः दांडी यानी कि जो गुजरात में स्थित है समुद्र के तट पर नमक एकत्र करके नमक कानून का उल्लंघन किया एवं इसके साथ ही व्यापारी जो है सत्याग्रह और समज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। सबसे उग्र प्रक्रिया धराशना में हुई थी जहां श्रीमती सरोजिनी नायडू और इमरान साहब के नेतृत्व में 2500 कितने भैया 2500 स्वयंसेवकों ने 21 मई को नमक कारखाने पर धावा बोल दिया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? ए ऑप्शन है आपका किसी की ओर से नहीं लड़ा था, बी है यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ जर्मनी के साथ, बी है अपनी ओर से रूस के साथ और डी है जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 30 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ जो है लड़ा था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? जिसका कोई धर्म ना हो, जो नास्तिक हो, जो धर्म विरोधी हो, जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखता हो। तो क्वेश्चन नंबर 31 धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 32, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई। ऑप्शन है आपके पास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1990 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? 7वां संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संशोधन अधिनियम 1971, 42वां संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संशोधन अधिनियम 1978। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? राष्ट्रपति है, न्यायपालिका है, प्रधानमंत्री है कि राज्यसभा का अध्यक्ष है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की न्यायपालिका है। अगला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक से, हिब्रू से, अंग्रेजी से कि लैटिन से? तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार की प्रक्रिया अपनाई जाती है महंगाई नियंत्रण के लिए, शाख नियंत्रण के लिए, मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए, राजकोषीय घाटा के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाख नियंत्रण के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, वाणिज्य बैंक क्रेडिट सृजित करते हैं अपनी प्रतिभूतियों के आधार पर, अपनी परिसंपत्तियों के आधार पर, अपनी आरक्षित निधि के आधार पर, अपनी जमा के आधार पर? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, अपनी जमा के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, माना जाता है कि उस देश के पास पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय तरलता है
यदि भुगतान संतुलन के घाटे को पूरा करने के लिए उसके पास काफ़ी होना चाहिए। ऑप्शन है स्वयं की धनराशि होनी चाहिए, कर राजस्व होना चाहिए, प्राकृतिक संसाधन होने चाहिए कि स्वर्ण और अपरिवर्तनीय मुद्रा होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, उसके पास स्वर्ण और अपरिवर्तनीय मुद्रा होनी चाहिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? प्रतिलोम संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है, आंशिक संबंध है कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कुल नियत लागत वक्र होता है ऊर्ध्वाधर, समस्तरीय, सकारात्मक रूप से ढलता और नकारात्मक रूप से ढलवा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, समस्तरीय। क्वेश्चन नंबर 41 कीमत के संदर्भ में मांग लोच का सूत्र क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन है लोच मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में परिवर्तन, बी है लोच बराबर कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बटे मांग में प्रतिशत परिवर्तन, सी है लोच मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन और डी है लोच बराबर पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोच बराबर होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 बीटी बीज का संबंध है चावल से, गेहूं से, कपास से कि तिलहन से। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास से। अगला क्वेश्चन है जल का घनत्व 1 ग्राम सीसी के या बिल्कुल सही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्वेश्चन नंबर 43 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला क्वेश्चन है मरीचिका का एक उदाहरण है। ऑप्शन है केवल प्रकाश के अपवर्तन का, केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, सी प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, कि आपका केवल प्रकाश के परिक्षेपण का। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। क्वेश्चन नंबर 45 जब किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, घट जाता है, स्थिर रहता है, उपयुक्त सभी। तो 45 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसका प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 एक सुब्राह निजी कंप्यूटर जो कि आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? आपका नोटबुक कंप्यूटर, पीडीए, मेन फ्रेम कंप्यूटर कि आपका वर्क स्टेशन। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोटबुक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 47 लोहे में जंग लगना क्या है? भौतिक परिवर्तन है, विद्युत रासायनिक परिवर्तन है, वैद्युत परिवर्तन है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। रासायनिक परिवर्तन है, कैसा परिवर्तन है ये रासायनिक परिवर्तन है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा को शिष्ट धारा में बदला जाता है ट्रांसफार्मर द्वारा, डायनेमो द्वारा, दोलक द्वारा कि डिस्टकारी द्वारा। तो 48 का सही ऑप्शन हो जाएगा डिस्टकारी द्वारा बदला जाता है। डिस्टकारी ऐसा युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा जो एसी होती है तो उसको जो है डीसी में बदल देता है। किस में बदल देता है? डीसी में बदल देता है। और इस युक्ति को जो है इन्वर्टर भी कहा जाता है जिसे डिस्टकारी कहते हैं। तो इन्वर्टर भी कह सकते हैं या उसे हम हिंदी में कहते हैं डिस्टकारी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संकटपन्न जाति है? तो क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन सी एक संकटापन्न जाति है जो संकटग्रस्त है? ब्लैक बक जो कि कृष्ण सार कहते हैं, बहरहाल की गंगा डॉल्फिन की मिथुन। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही ऑप्शन हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। तो गंगा डॉल्फिन ये विलुप्त प्राय आपका संकट जाति है, इसको बचाने के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? आपका है भगवान राम, किसके? जगन्नाथ की। किसके हो जाएगा ये? जगन्नाथ के हो जाएगा। जगन्नाथ के सम्मान में ये यात्रा निकाली जाती है। तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके लगातार 50 क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम आपका शुरू होने वाला है, तो इसलिए आप सारे वीडियो देख के ज़रूर जाएँ।